हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लास में स्वागत है। जो आज की क्लास है आप सभी के इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो रीजनिंग की क्लास होने वाली है। ठीक, आज हमारी किसकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है और ये आपकी यानी सभी एग्जाम जैसे कि RRB, NTPC, RPF, SI, GD, ALP सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो क्लास को अंत तक देखना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए तो दूसरे यानी पेय है। ठीक है, ये आपका पेय है को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। जैसे कि ये आपका जैसे कि सत्या 401 से कैसे संबंधित है, वैसे ही पेय का आपका पता लगाना है। बताओ जल्दी से। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम इसमें करवाएंगे आपको, तो जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना 15 सेकंड में। बताओ जल्दी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। देखो इसका आंसर हम कैसे पता लगाएंगे। देखो सबसे पहले इसका आंसर पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो ये 70 से 404 कैसे होगा। देखो ये अगर हम सत्या में अगर क्या करें, जो ये सत्या है इसमें अगर हम +3 करते हैं तो क्या होता है 20 हो जाएगा, और 20 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है 400 होता है। और 400 प्लस अगर 1 करते हैं हम तो क्या बनेगा आपका 401 बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा 401, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार से तैयार का करेंगे। तैयार में सबसे पहले हम +3 करेंगे, ये आपका 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 16 का स्क्वायर होता है 256, पता होगा सभी को। +1 करेंगे 256 में तो आपका क्या बनेगा, तो आपका 257। और 257 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है। कौन से में, ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उस वेन आयक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से 15 सेकंड का समय देता हूँ। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से। ठीक है, करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जल्दी से आंसर। तो अगर देखो इसका आंसर की बात करें तो कैसे निकालना है, मैंने आपको वे नायक बनाना सिखाया था, बहुत बार बताया है। ठीक है, वे नायक कैसे बनता है, तो एक बार जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। देखो अब देखो पहले हम जैसे कि इसमें वे नायक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होगा, पहला खेल है। ठीक है, तो खेल बैडमिंटन हॉकी, तो ये दोनों खेल है। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर मतलब संबंध है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं क्योंकि खेल में ही आते हैं। बैडमिंटन और हॉकी खेल के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम या तो किसी का भी एक का बना लें, जैसे कि हम पहले हॉकी का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने हॉकी की ड्राइंग बना दी। ठीक है, ये नायक बना दिया हॉकी का। अब जैसे कि मैं कलर चेंज करके ये आपका बैडमिंटन का बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये कलर चेंज करके ये खेल का, तो ये दोनों इसमें खेल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा आपका वे नायक बनेगा। ये आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे, बताओ। इसके लिए मैं आपको फिर से 15 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं आपको कम टाइम दे रहा हूँ। तो जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा, कमेंट करेंगे जल्दी से। देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम रिलेटेड या क्वेश्चन रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पर्सनली भेज सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। ठीक है, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे होगा एक बार। देखो अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो इसमें मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आपको यानी इनका जो विपरीत होता है वो निकालना है। जैसे विपरीत जो आपके कॉर्नर होते हैं ना, इनके जो कॉर्नर वो आपको भिड़े हुए नहीं होने चाहिए, वो विपरीत होगा। जैसे ई का आपका विपरीत क्या होगा, जेड होगा। और जो आपका मतलब क्या क्यू, क्यू का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अब जेड का मतलब एक्स का क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ई का क्या होगा आपका, ई का होगा जेड विपरीत। ठीक है, एक्स का होगा आपका विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्यू का क्या होगा, क्यू का विपरीत आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये विपरीत हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है आपको। अब क्या पूछा है, मतलब निम्न में से किस अक्षर दो विपरीत दिशाओं में होंगे, यानी इसमें देखना देखो क्यू और एक्स। क्यू ये है, एक्स ये है, तो ये विपरीत दिशा में नहीं है। आर एक्स, आर आपका ये है, एक्स आपका ये है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा इसका। ए ओ ई, ये है और ये है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और ए और जेड, ए और ये जेड, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, सभी लोग आंसर देंगे इसका भी।
ये आपका क्या कौन सा क्वेश्चन है? ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। मतलब ये संख्या आपको कैसे आएगी? तो सबसे पहले आपको ये संख्या 3 कैसे आई, 4 कैसे आई पता लगाना है। उसके बाद आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से आपको बता दें, 15 सेकंड है आप सभी के पास। जल्दी से कमेंट करो आंसर क्या होगा। तो 15 सेकंड है, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर क्या होने वाला है आपका। बताओ जल्दी से। तो देखो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए पहले हम ये 3 और 4 कैसे आया बीच में ये पता लगाएंगे। जैसे कि पहले ये 3 देखते हैं कैसे आता है। अगर हम देखो इसमें क्या करते हैं, ये बाया को इसमें भाग देके देखते हैं। तो बाया अगर कटेगा कितनी बार कटेगा आपका, तो ये आपका कट जाएगा 6 बार, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा, 4 से बाया में 3 बार कटेगा, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 6 और 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। इस प्रकार से इसमें देखते हैं, 9 आपका 9 सातू 63 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख दिए मान लो। और बाया आती है 36, तो ये 3, तो 7 में से अगर हम 3 घटा दें तो 4 बचता है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आपका लास्ट है, जैसे कि 14 को 98 में काटेंगे 7 बार कटेगा। और 15 चौके 7, ये 4 बार हो जाएगा। तो इसमें कितने का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना होता है क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी बताओ। जो इसमें प्रश्नवाचक स्थान है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, कमेंट करेंगे सभी लोग। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी बताओ एक बार। वही आपके पास सेम टाइम में 15 सेकंड, 15 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है लाइव में। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। तो फिर से बता देता हूँ, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो इन नंबर पे। वो नंबर नोट कर लेना है आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन पे मैसेज कर सकते हो। हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब हम इसका आंसर बता देते हैं आपको, ज्यादा हम वेट नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी, ठीक है। तो अगर आपका आता है तो आपको वीडियो को फ्यूज कर लेना और आंसर ज्ञात बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखो 12 से अगर हम क्या करते हैं, 23 जाएंगे तो कितना प्लस का रखा है, 11 प्लस है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। और 23 से 34 जाएंगे तो भी 11 प्लस है। और 34 से 45 जाएंगे तो भी 11 प्लस, 45 56 जाएंगे तो भी 11 प्लस। सिंपल है, प्लस 11 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 7 67 आ जाएगा। जो कि आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक बार बताओ यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करेंगे सब लोग जल्दी से। जल्दी से वो कमेंट कर, वीडियो कैसी लगी है बताओ जल्दी से, वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप जो रीजनिंग की है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करो जल्दी से। और इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए आपके पास 15 सेकंड का समय है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ए प्लस बी का अर्थ क्या है आपका, ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यदि P भाग M गुना R माइनस जेड प्लस क्यू है तो P क्यू से किस प्रकार से संबंधित है बताओ। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर एक बार सभी लोग बताएंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करवाएंगे आपको। बताओ जल्दी से क्या होगा आपका आंसर, सभी लोग बताएंगे। 15 सेकंड है आपके पास। 15 सेकंड में सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका। चलो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले क्या, P और भाग M है, ठीक है। P भाग M, भाग का निशान ये है। तो यहाँ पे A और B का अर्थ क्या है, तो A B का भाई है। तो इसी प्रकार से आपका P M का भाई होगा। तो हम इसका जो वे मतलब जो आपका चित्ता है वो ऐसे बना देते, तो P क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा, M गुना R, ठीक है। M गुना R, M गुना का निशान ये है। तो देखो ए बी, ए गुना बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। जो ए है वो बी की बहन, मतलब एम आर की बहन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। बहन है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी बहन है, माइनस हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आर माइनस जेड है। माइनस का अर्थ है ए बी की बेटी है, क्या है, ए बी की बेटी है, क्या है, ए बी की बेटी है, ठीक है। तो इसमें अगर ये बेटी है ए बी की, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आर जेड की बेटी है, क्या होगा, आर जेड की बेटी है, ठीक है।
ये बेटी है तो माइनस ये जैद की क्या है, बेटी है, ठीक है, ये जैद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है, प्लस का निशान है, ठीक है, जैद प्लस क्यों है, ठीक है, तो जैद और प्लस का निशान ये देखो, ये माइनस कर लिया हमने, प्लस का देखते हैं। ए बी की पत्नी है, तो जो जैद है ये क्यू का पत्नी है, मतलब जैद क्यू की पत्नी है, तो जैद क्यू की पत्नी है तो ये आपकी इसकी पत्नी होगी। ठीक है, अब पूछा क्या है देखो, तो पी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, पी क्यू से किस प्रकार से संबंधित, पी से क्यू किस प्रकार से संबंधित, मतलब इसका उल्टा बताना, क्यू पी से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो ये माता पिता है और ये तीनों भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है, तो ये क्या लगेगा, तो ये सीधा भाई सब क्या लगेगा, इसका बेटा लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, बेटा लगेगा। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या लगेगा, पुत्र या बेटा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसमें आपको कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, क्या है, बहुत ही इजी है, बस इसको आपको समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम आपको फिर से समझा देंगे, या आप वीडियो को फिर से देख सकते हो बैक करके। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असंगत अक्षर का समूह का चयन कीजिए, बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, 15 सेकंड है आप सभी के पास, सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा आंसर। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, जल्दी से बताओ। देखो आप अंतर देख रहे हो, जैसे कि एच जे है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें आपका मैं नीचे लिख देता हूँ इन सभी को। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, सभी लोग मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो अब देखते हैं, जैसे कि एच जे और एम पी है। ठीक है, तो ये एच है। अब देखो इसमें कितने का अंतर है, इसमें +2 का अंतर है और इसमें +3 का अंतर है, इसमें +3 का अंतर है। ठीक है, ये इसमें अब जैसे कि टी यहाँ पे लिख देता, टी बी वाई बी। ठीक है, इसमें आपका कितने का अंतर है, इसमें आपका +2 का अंतर है, तो इसमें आपका +3 का अंतर है और इसमें +3 का अंतर है। ठीक है, ये सेम है। सी ऑप्शन है आपका, बी डी जी और 80। ठीक है, डी में आपका अंतर है 2 का और इसमें आपका 3 का अंतर है प्लस, लेकिन ये देखो इसमें आपका +13 का अंतर है, तो आपका यही सही होगा आंसर, क्योंकि इसमें मतलब जो ये सेम है ये सेम है, और इसमें देखो इसमें 2 का अंतर है, इसमें आपका 3 का अंतर है और इसमें भी 3 का अंतर है, लेकिन ये आपका अलग है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में जो बाइक है इसको आपको 23 लिखा जाता है, बाइक को क्या लिखा जाता है, 23। ठीक है, और राइड को आपको 32 लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में नाइस को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, सभी लोगों को कमेंट करना है, 15 सेकंड है आप सभी के पास, सभी क्वेश्चनों की तरह इसमें भी आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। देखो इसका आंसर आपको पता लगाने के लिए कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होगा, इनकी जो आपकी नंबरिंग होती है वो अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम, जैसे कि बाइक है बी, बाइक में बी आई के ई होता है। ठीक है, बराबर 23 दे रखा है, तो बी आता है 2 नंबर पे, आई आता है आपका कितने में, 9 पे, और 11 पे आपका के, और ई पे 5, 9 2 11, 11 और 11 22, 22 और 11 और आपका 22, 22 और 5 क्या हो गया आपका, 22 और 5 हो गया 27। ठीक है, 27 आया इनका दोनों का योग, तो 27 में अगर हम -4 कर दे तो आपको क्या बचता है, 23 बचता है, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम ये निकालेंगे आयद का, आयद का निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसको 22 बता देता हूँ 1 मिनट में। अब देखो आयद का देखते हैं, RIDE। ठीक है, आई आपका कितने पे आता है, 18 नंबर पे, आई 9 पे और डी 4 पे, 5 पे। ठीक है, बराबर 32 दे रखा था, तो आपका क्या था, उन्हों कितना, मतलब ये हो गया आपका 36, कितना होगा 36 आएगा। अगर 36 में अगर माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे, उसकी तय जो बाइक में भी हमने -4 किए थे 27 में, तो 36 में 4 करेंगे तो 32 आएंगे, और 32 हमारे यहाँ दे रखा है। अब नाइस का भी ऐसे ही निकालना है, एन आपका कितने पे आता है, एन आता है 14 पे। ठीक है, आई आता है आपका कितने पे, 9 पे, सी आता है आपका 3 पे और ये 5 पे। ठीक है, तो ये आपका होगा 31, और 31 में अगर -4 करेंगे, 31 में -4 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, तो ये आपका 27 निकलेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, आज गुरुवार है, 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ। 15 सेकंड है आप सभी के पास, कितनी, 15 सेकंड, जल्दी से कमेंट करेंगे तो लोग आंसर देंगे क्या होगा। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालना है, जल्दी से बताएंगे एक बार, अगर आपको आता है तो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। देखो इसका सिंपल है, अगर देखो जब भी आप मतलब
63 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 63 बताए सप्ते में 7 दिन होते हैं, 7 कहेंगे। तो ये आपका कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 9 बार, ठीक है। अगर आपका शेष फल अब 0 बचा, अगर शेष फल जितना बचे बचे तो उसमें से हम घटा देते हैं। लेकिन अब कितना बचा है, अब आपका 0 बचा है, तो आपको मतलब जो दिन है फिलहाल वही दिन होगा। जैसे कि आज गुरुवार था तो अगला भी गुरुवार ही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा वार होगा। जब भी अगर पहले की बात की जाए तो हमेशा माइनस करना है, और बाद की बात की जाए तो हमेशा प्लस करना है। आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके लिए मैं 15 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। देखो, वैसे ही हमें 18 में भी 7 का भाग देना है, तो ये आपका 2 बार जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, 4 शेष बचेगा, ठीक है। अब हमें जैसे कि रविवार है, रविवार में अगर हम माइनस, देखो रविवार में संडे है, ठीक है। संडे में अगर -4 कहेंगे तो क्या आता है, आपका बुधवार आता है, ठीक है। बुधवार आता है, जो कि ऑप्शन कौन से में, ए में है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उसी पंक्ति में लड़कियां हैं, बताओ कितनी लड़कियां हैं। चलो कमेंट करो। तो देखो, इसमें आपका मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, देखो इसमें आपका होता है पहली पंक्ति, ठीक है। पहली पंक्ति और या प्लस लास्ट पंक्ति, मतलब लास्ट जो भी होता है पंक्ति -1 होता है, ठीक है। तो पहली पंक्ति में 11 है, लास्ट से भी 11 नंबर है, ठीक है। और -1, तो 22 -1 कहेंगे तो 21 आएगा। 21 आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। -1 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, इसका भी सही आंसर। चलो आगे चलते हैं। दिए गए आयत में कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं, बताओ इसमें ऐसे कितने गुलाबी हैं जो कि न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। कमेंट करेंगे सब लोग, बताएंगे आंसर क्या होगा। सिंपल है, देखो इसमें पहले गुलाब, न तो आपको हरा लेना है और न ही गुलाबी करना है। गुलाबी यानी कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही आपके पीले हैं, यानी गुलाबी तो होना चाहिए, न तो हरे होने चाहिए ना पीले होने चाहिए। तो गाय पीला ये भी नहीं होना चाहिए, ये आपका जैसे कि पीला है, ये भी पीला है, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पीला है, ठीक है। ये आपका हया था, हया और पीला नहीं होना चाहिए। ये भी आपका हया, मतलब ये पीले में ये भी नहीं होगा। तो ये आपका 10 है, तो 10 हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10, ठीक है। ये सिर्फ आपका गुलाबी गुलाबी में है 10, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य का वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है, बताओ जल्दी से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है सभी को, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम चैनल पे आपको कमेंट करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। तो देखो इसका आपका आंसर, इनमें संबंध ज्ञात करना है। जैसे कि इस ये आपका 2 का वर्ग है, इसी प्रकार ये 3 का और ये आपका 4 का, ये 5 का, ये 6 का और ये 7 का। तो इसमें वर्ग ढूंढना है। जैसे कि ये आपका 7 का वर्ग है, लेकिन ये आपका 8 का वर्ग है, मतलब ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो ये आपका मतलब नहीं है, ये आपका नहीं है, ठीक वर्ग। तो जैसे ये है, ये आपका 8 का वर्ग है, उसके बाद ये भी किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते ही है, ठीक है। 7, उसके बाद ये आपका है जैसे कि सी 12, तो ये भी नहीं है। और 12 64 49, देखो ये आपका 7 का वर्ग है। देखो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। ये है ना जो ये ऑप्शन ए ही होगा। देखो 7 का वर्ग 49 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है, और ये 81 9 का वर्ग होता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोग समझेंगे, ठीक है। बात को थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मतलब वर्ग तो पता था, लेकिन थोड़ा वैसे कंफ्यूज हो गया, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। बता दिया मैंने आपको आंसर, ऑप्शन नहीं होगा उसका। अगला क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे कथन है, यहाँ पे निष्कर्ष है। अब आंसर देंगे, 15 सेकंड है आप सभी के पास। 15 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो सभी फल वाइन है, क्या है, सभी जो फल है ये फल है, मान लो ऐप से दर्शा देता हूँ। ये क्या है, सभी वाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये सभी क्या है, वाइन है, ठीक है। फल वाइन है। उसके बाद क्या कहा है, कुछ वाइन जूस है, जो वाइन है, वाइन मान लो ये है, ठीक है। वाइन भी से लिख देता हूँ मैं इसको। कुछ वाइन क्या है, जूस है, तो ये कुछ वाइन क्या है, जूस है। अब क्या है आपका, सभी जूस अल्कोहल है, जो सभी जूस है वो क्या है, अल्कोहल है। तो ये सभी जूस क्या हो जाएंगे, अल्कोहल है। तो ये आपका जो फल है ये नहीं है, ठीक है, फल पे नहीं है, ये याद रखना है। अब देख क्या कहा गया, कुछ अल्कोहल जूस है, जो कुछ तो सभी है, तो ये तो होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ वाइन अल्कोहल है, कुछ वाइन, तो ये आपका वाइन जो लास्ट वाला है ये आपका जैसे कि अल्कोहल का था, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये आपका कुछ वाइन अल्कोहल है, तो वाइन ये है, अल्कोहल है, तो ये भी सही है।
कुछ वाइन फल है, तो फल यहाँ है और वाइन ये यहाँ है, तो ये भी है। तो ये आपके तीनों जो मतलब निष्कर्ष हैं, ये इसको फॉलो करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में टैप को EPAT और लव को EVOL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नितिन को कैसे लिखा जाएगा? देखो, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हो, क्या ध्यान से क्वेश्चन को अगर देखते हो, तो देखो जो आपका टेप है इसका उल्टा लिखा रखा है आपको। ठीक है, क्या लिखा रखा है? इसका सिंपल उल्टा लिखा रखा है। ई लिख दिया, ठीक है, उसके बाद पी लिख दिया, उसके बाद आपका ए लिख दिया, उसके बाद आपका टी लिख दिया। अब इसी प्रकार से लव का भी उल्टा उल्टा लिखा रखा है। क्या लिखा है? उल्टा। ई का वी ई लिख दिया, वी का वी लिख दिया, ओ का ओ लिख दिया और एल का एल लिख दिया। मतलब उल्टा लिखा है। नितिन है, नितिन का भी अगर उल्टा लिखते हैं नितिन, ये आपका नितिन, ठीक है, ये नितिन को पहले लिखेंगे NITIN, तो ये सेम आएगा। ठीक है, तो नितिन ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, यानी सेम आएगा, नितिन को लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में है। देखो, सिंपल है, इसमें अंग्रेजी शब्दकोश में देखना है सबसे पहले आपको। ठीक, कैसे देखोगे आप? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, यू आपका हट जाएगा, जो सेम है वो हम हटा देंगे। एन हट जाएगा, उसके बाद ई भी हट जाएगा। अब ये देखो एक्स, तो सबसे पहले आपका सी है, तो सी आपका सबसे पहले आएगा 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर कट गया। ठीक है, अब देखते हैं बी एक्स एक्स एम। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, जैसे कि एम है, एक्स है, तो एम आता है, तो एम को हटा देंगे, 5 नंबर पे एम आ जाएगा। अब एक्स एक्स वी, तो ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि वी एक्स से पहले आता है। अब ये 2 बचे, तो ये सेम है, ये सेम है। ई ई आई, तो ई आता है, तो 4 नंबर पे ये आएगा और लास्ट में 3 नंबर बचा। तो 251 4 3, 251 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कथन क्या है आपका? क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारी को सजा देनी चाहिए? तर्क क्या है? नहीं, कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया है। जो कोई मान लो कोई मतलब अधिकारी है, वो रिश्वत लेता है, ठीक है, तो उसको उसकी कोई मजबूरी हो सकती है? तो ये तो गलत बात है, उसकी कोई मजबूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब तो उसको सैलरी भी मिलती है, तो उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो अपने मन से लेता है। तो ये आपका कथन है, ये आपका मतलब गलत है। ठीक है, हाँ, उन्हें वो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा जाता है, ये सही है। तो इसमें जो सेकंड है वो सही है। केवल टैग आपका कौन सा सही है? तो इसमें केवल जो टैग आपका मतलब सेकंड वाला है, पर्पल है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर ऊंचाई उड़ान भरता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से कितना दूर है? सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड है, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर इसके आंसर की हम बात करें, तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपकी 4 दिशा होती है, ये आपकी उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये आपकी पूर्व होती है और ये आपकी पश्चिम होती है। अब देखो, ये जो बीच वाली है, ये आपकी होती है कौन सी? उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, और ये आपकी होती है मानी दक्षिण पूर्व होती है, और ये आपकी होती है पश्चिम दक्षिण होती है, और ये आपकी उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, ये सभी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहा है? एक पक्षी अपने घोंसले से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन सी है? उत्तर पूर्व आपकी ये ऊपर वाली है। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, मतलब कोई पक्षी है, वो अपने यहाँ बिंदु से स्टार्ट होता है चलना, तो ये ऐसे जाता है। ठीक है, कितना? 25 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहा है? इसके बाद ये दाएं मुड़ता है, तो ये दाएं मुड़ेगा और 7 मीटर की उड़ान भरेगा। तो दाएं इधर जाएगा, दाएं मतलब इधर होगा, तो ये 7 मीटर की उड़ान भरेगा। फिर यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है, तो ये दाएं मुड़ेगा, तो इधर जाएगा और 75 मीटर की उड़ान भरेगा। पक्षी अपने घोंसले से किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी है? तो देखो, मैं इसमें बना देता हूँ। तो ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी? ये आपकी नीचे वाली, मतलब ये दिशा कौन सी है? तो ये आपकी है पश्चिम दक्षिण। ठीक है, तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो। ठीक है, रिमाइंड करके। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन किया जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समूह बनाएगा। देखो, अगर ये बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होती है, उसको देखने में आपको कठिन मतलब बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो इसको आपको बताना 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। बताओ जल्दी से, तो जल्दी से आंसर देंगे। देखो, इसमें कुछ नहीं है। देखो, अगर ये यानी उल्टा लिख रखा है इसको, जैसे एक मतलब 1 सेकंड लिखेंगे, एक है, इसको ऐसे लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद ये 0 लिख रखा है, उसके बाद आपका 3 लिख रखा है, उसके बाद आपका 9 लिख रखा है, उसके बाद आपका 8 लिख रखा है, उसके बाद 6 लिख रखा है। इसी प्रकार से आपको ऐसे लिखना है।
पहले ये आपका जो फर्स्ट नंबर ये आएगा, ठीक है, 9। उसके बाद आपका जैसे कि क्या आएगा, देखो इसमें आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये 2 है, यहाँ पे लिख दो, 2 लिख दिया। उसके बाद 9 है, 9 को लिख दो, ठीक है। उसके बाद 4 है, 4 को लिख दो। उसके बाद 5 है तो 5 को लिख दो। 6 लिखा है, 6 को लिख दो। और उसके बाद 9 है तो 9 को लिख दो। तो ये आपका 29, 45, 69 आएगा। 29, 45, 69 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? 69, 45, 69, ठीक है। अब इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क समझ सकते हो आप लोग, होमवर्क है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपको क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का आयत घटाव है, बी का आयत भाग है, सी का आयत गुना है, तो डी का आयत जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विभक्ति होगी? 28 है, ठीक है। 28, ए का मतलब है घटाव 80, बी का मतलब है आपका भाग 16, सी का मतलब है आपका गुना, डी का मतलब है आपका जोड़ 21। अब देखो ये आपका 16 पंजे 80 होता है, ये पांचवा कटेगा। और ये 5 दूनी 25, 28 माइनस 25 प्लस 21, ठीक है। तो ये आपका 3 बचेगा प्लस 21, तो ये आपका 24 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने लघु त्रिज्यीय खंड है? तो त्रिज्यीय खंड को आपको पता लगाना है, सिंपल है। देखो अगर इसमें देखते हैं, इसमें कितने त्रिज्यीय खंड है? इसमें आपके हैं 4 त्रिज्यीय खंड है। इसमें 4 है, क्योंकि एक ये हो जाएगा। देखो त्रिज्यीय खंड क्या होता है? त्रिज्यीय खंड होता है कोई भी त्रिभुज का ये वाला भाग, ठीक है। इसमें एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, यानी इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 4, ठीक है। तो ये इसमें 4, तो ये हो गया आपकी 5। 4 गुना 5 कहेंगे तो 20 होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसमें त्रिभुज का पता लगाना है, सिंपल है। कितने त्रिभुज है? देखो 1, 2, 3, 4, तो ये तो त्रिभुज है नहीं, ठीक है। 4 एक पूरा 5, तो 5 त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 त्रिभुज हो जाएगा, ओ ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन अब आपके लिए और होमवर्क है। अगर नहीं आता हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर। तो ये भी आपको त्रिभुज काउंट करने वाला क्वेश्चन है। जो हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, त्रिभुज वर्ग आयत इन सभी को काउंट कैसे किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लेना है। और वीडियो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आपको पूरी वीडियो वहां पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।